नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों के लिए शुक्रवार शाम 6 बजे तक 68.49% मतदान हुआ। 7 राज्यों में मतदान 70% से अधिक रहा। त्रिपुरा में सर्वाधिक 79.66% मतदान हुआ। राजस्थान को छोड़कर हिंदी बेल्ट में मतदान के लिए उत्साह नहीं नजर आया। असम व पश्चिम बंगाल के कुछ जगहों पर ईवीएम में खराबी और फर्जी मतदान की शिकायतें मिली। वहीं कर्नाटक में 2 गुटों की झड़प में एक ईवीएम तोड़ दी गई। उत्तर प्रदेश की सियासत में अमेठी और रायबरेली सीट सुर्खियों में है। इन दोनों सीटों पर आज दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। उम्मीद है कि दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग जाएगी। दूसरी तरफ रायबरेली और अमेठी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर तैयारी पूरी कर ली है। वे बस प्रत्याशियों का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल पीएम मोदी अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए हैं। शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आए। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में 20 से 25 लोगों को अरबपति बनाया है। उन 22 लोगों के पास जितना धन है उतना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। हिंदुस्तान के 1% ऐसे लोग हैं जो 40% धन कंट्रोल करते हैं। दूसरे चरण के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर लिखा, दूसरे चरण में दिन भर के अजब रुझान देखने को मिले हैं। हर बूथ पर इंडिया गठबंधन के समर्थकों ने वोट डालने के हर समाज और वर्ग के मतदाताओं का आना जाना लगातार बढ़ता गया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के मतदाता कम से कम होते चले गए। सपा प्रमुख ने आगे लिखा, दरअसल भाजपा के हताश निराश समर्थकों के बीच भाजपा की ऐतिहासिक हार की पुख्ता बात बुरी तरह फैल चुकी है। उनके संगी साथी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाजपाई नेताओं के उलूल जलूल बयानों से भाजपाई शर्मिंदा भी हैं और नाराज भी हैं। तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मेगा रोड शो के जरिए राजनीति में एंट्री होगी। मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताया कि वे पहली बार आपके चुनावी कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगी। अभी तक ऐसे कार्यक्रम में प्रमुख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होते थे। उनके जेल जाने के बाद इस कमी को दूर करने के लिए सुनीता चुनावी मैदान में होंगी। आज सुनीता पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मेगा रोड शो से प्रचार की शुरुआत करेंगी। रविवार को पश्चिमी दिल्ली में जनता से केजरीवाल के लिए समर्थन मांगेंगी। वे दिल्ली के अलावा पंजाब, गुजरात, हरियाणा में भी आप प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगी। मणिपुर में जारी हिंसा अभी थमती नजर नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव के एक दिन बाद ही यहां कुकी उग्रवादियों ने नारायण सेना इलाके में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवानों की मौत भी हो गई है। मणिपुर पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कुकी उग्रवादियों ने आधी रात 12:30 बजे सीआरपीएफ के कैंप पर हमला किया और ये 1:30 बजे तक जारी रहा। हमले में मारे गए जवान राज्य के विष्णुपुर जिले के नारायण सेना इलाके में तैनात सीआरपीएफ की 128वीं बटालियन के हैं। मणिपुर पुलिस के मुताबिक इस घटना में 2 और लोग घायल भी हो गए हैं। कन्नौज लोकसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आ गया है, जहां इस सीट पर एक तरफ सपा के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रत्याशी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक हैं। लेकिन अब जनसंपर्क के साथ साथ दोनों की जुबानी जंग भी शुरू हो गई है, जहां एक बार फिर सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर बयान देते हुए कहा कि शिवपाल यादव भी इंतजार करें, जल्द ईडी और सीबीआई उनके पास भी पहुंच रही है। और अखिलेश यादव पर तो रिवर फ्रंट घोटाले की रिपोर्ट हुई है, सीबीआई का समन भी उन तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमांचल के अररिया जिले में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस देश में धर्म आधारित आरक्षण लागू करना चाहती है। कर्नाटक में कांग्रेस ने ओबीसी समाज के 27% कोटे को चोरी करने का खेल खेला है। इनके कोटे से आरक्षण काटकर पर्दे के पीछे खेल खेला गया है। ओबीसी समाज की आंखों में धूल झोंककर रातों रात मुस्लिम समाज के अगड़े अमीरों को ओबीसी बना दिया। परिणाम यह हुआ कि ओबीसी समाज का बहुत बड़ा हक मुस्लिमों के खाते में चला गया। इसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। बिहार में भी कांग्रेस यही खेल खेलना चाहती है।
प्रधानमंत्री मोदी के जिस मुस्लिम वाले बयान के लिए बीजेपी को चुनाव आयोग से चुनौती मिली थी, उस बयान को फिर से बीजेपी ने और मजबूती से दोहराया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि सबसे पुरानी पार्टी का छिपा हुआ एजेंडा पिछड़ा वर्ग और गरीबों के अधिकार को छीनना और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मुसलमानों को देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ ऐसा ही आरोप लगाया था। दरअसल ऐसा आरोप लगाने की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। अब जेपी नड्डा ने इस बयान को दोहराया है और बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस बयान को ट्वीट भी किया है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के हमले पर पलटवार करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि वे झूठ प्रचार नड्डा बन गए हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की टिप्पणियों को गलत संदर्भ में पेश कर रहे हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस लोकसभा चुनाव में हार सुनिश्चित देखकर प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष और सत्तारूढ़ दल के नेता बौखला गए हैं और ऐसे में वे ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मेयर चुनाव टलने के कारण शुक्रवार को नगर निगम सदन की बैठक में भाजपा और आप पार्षदों में जमकर हंगामा किया। पोस्टर लहराकर एक दूसरे को दलित विरोधी बताया। करीब 50 मिनट तक चले शोर शराबे के बाद सदन बैठक स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले आप पार्षदों विधायकों ने सुबह 11 बजे सिविक सेंटर परिषद में लगी अंबेडकर की मूर्ति के सामने उपराज्यपाल की ओर से मेयर चुनाव करने के लिए पीठासीन अधिकारी नामित नहीं करने के निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन किया था। महिला पहलवानों की ओर से दायर यौन शोषण के मामले में नए सिरे से जांच करने की कुश्ती महासंघ ने पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की याचिका राव सेविनी कोर्ट ने खारिज कर दी है। ब्रजभूषण का दावा था कि वो घटना के वक्त भारत में मौजूद नहीं थे। ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर 7 मई को आदेश सुनाएंगे। आरोप तय करने को लेकर जो कोर्ट का आदेश आएगा उससे साफ हो जाएगा कि ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप को लेकर मुकदमा चलेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी वीवीपैट पर्चियों की ईवीएम मतों से मिलान करने वाले और बैलेट पेपर से चुनाव करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि देश में चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होगा, बैलेट पेपर से मतदान नहीं होगा। अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि ईवीएम से वीवीपैट पर्ची की 100% क्रॉस चेकिंग भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि हमने प्रोटोकॉल और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। इसके बाद हमने एक मत से फैसला दिया है। उत्तर प्रदेश में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। दोपहर के समय झुलसने वाली गर्मी पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 27 अप्रैल को पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान दोनों ही हिस्सों में कहीं कहीं पर 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवा चलने की आशंका है। साथ ही पूर्वी यूपी में कहीं कहीं लू चलने की भी अलर्ट जारी किए गए हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।